नमस्कार, मैं धीरज, आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में इस वक्त माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है। इसी को देखते हुए हम आज यहाँ पर आए हैं अब्दुल सलाम जौहर साहब के पास, जो कि मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर हैं और अच्छे एक समाज सेवक हैं, मुस्लिम की काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि ऐसे माहौल में मुसलमान को क्या करना चाहिए। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है देश में, इसके लिए मुसलमान को क्या करना चाहिए ताकि माहौल ख़राब ना हो। मुसलमान को क्या करना चाहिए ये अपनी जगह है, लेकिन समाज को क्या करना चाहिए आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो माहौल बनाया जा रहा है वो उसके पीछे एक मकसद है, एक टारगेट है, और मोटे रूप में तो उसका सियासी ध्रुवीकरण या सियासी फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की बातें चलाकर पैदा की जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं। उसकी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि समाज को अवेयर होना होगा, समाज को जागृत होना होगा। और समाज से मतलब यह है कि सर्व समाज, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को बाहर निकल के आना होगा और इस तरह की जो भी बातें हो रही हैं या इस तरह की गलत हरकतें हो रही हैं उनको रोकना होगा। एक दूसरे को समझाना होगा और बताना होगा कि ये ना समाज के हित में है ना देश के हित में, और ये जितना भी हो रहा है ये एक ज़ाती निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। इसलिए हम सबको, पूरे समाज को आगे बढ़कर आगे आना होगा। और ये जो नफ़रती बातें हो रही हैं, जो आपस में समाज को एक दूसरे से नफ़रत फैलाई जा रही है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इसको हमें सबको मिलकर रोकना होगा। मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात है तो मुस्लिम समाज तो अवेयर है, उसको और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। मुस्लिम समाज कभी भी शुरुआत नहीं करता है, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब आप इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि उनके एरिया में आप जाकर या उनके धार्मिक स्थलों के पास जाकर आप इस तरह के उत्तेजित नारे लगाते हैं या इस तरह डीजे बजाते हैं, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए या किसी भी अच्छे लोगों के लिए वो शोभा नहीं देता है। और उससे आप जो है फिर एक माहौल पैदा करते हैं चलाकर लड़ाई झगड़े पैदा करने का, और फिर उस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई फ़ला की तरफ से ये हो गया या फ़ला समुदाय की तरफ से ये हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी अगर नूह में भी हम, हरियाणा में भी हम देखें तो जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पूरी प्लानिंग के तहत काम को किया गया। वहाँ पे मोनू मास्टर और बिट्टू, ये दो नाम बताया जा रहा है, बिट्टू ऐसा कुछ है, बिट्टू बजरंगी और उनकी तरफ से उनके पहले वीडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद में दंगे भड़के हैं। शोभा यात्रा के नाम पे ये रैली निकाली गई थी। अब सवाल ये है कि जब प्रशासन को कई दिन पहले ही इस बात को बता दिया गया, वहाँ शांति समिति के लोगों ने भी, दूसरे लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने बता दिया कि ये जो वायरल वीडियो हो रहे हैं इस पर रोकथाम की जाए, तो वहाँ उसकी रोकथाम नहीं की गई। और जब वो उन्होंने बाकायदा वो कह रहे हैं भाई हम आ रहे हैं, हम उसमें शरीक होंगे और आपके जीजा या जवाई आ रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही है और उसमें फिर हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकर जा रहे हैं, तो ये तो एक क्लियर था कि उसमें प्रशासन की लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासन की मंशा उसको रोकने की थी ही नहीं। इस वजह से वो बढ़ा, और बढ़ने के बाद में जो हालत सामने है उसको भी रोकने की कोशिश नहीं की गई। कई जो स्टेटमेंट आए हैं, यहाँ तक कि जो रूलर पार्टी हैं उसके भी कई एमएलए मिनिस्टरों ने जो बात कही है कि भाई इस तरह से क्या शोभा यात्रा निकालना, उसमें उत्तेजित भाषण देना, उसमें जो है हथियार लेकर जाना, ये कौन सी शोभा यात्रा है, ये कौन सा तरीका है। तो वहाँ तो सरकार की मंशा ही ठीक नहीं थी, प्रशासन की मंशा ही ठीक नहीं थी, और उस वजह से वो काम हुआ। कहीं भी अगर प्रशासन मुस्तैद होगा और अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये सोच ले, ये ठान ले कि हमें कोई भी गलत एक्टिविटी या असामाजिक
गतिविधि को बढ़ावा नहीं देना है तो वो हो ही नहीं सकता। और उसकी जीती जागती मिसाल जो बरेली के जो थे आपके चौधरी साहब एसएसपी जो थे, उन्होंने वहाँ नहीं होने दिया। बाद में चाहे उनको अवार्ड वज की जगह पर उनको सराहने की जगह उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो कस्बा बचा, लड़ाई झगड़े होने से बचा। तो ऐसे प्रशासन की और ऐसे प्रशासक की ज़रूरत है जो इस चीज़ को न्यूट्रल होकर समाज के हित में संवैधानिक रूप से काम करे, तभी इस चीज़ों को रोका जा सकता है। हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में केंद्र सरकार मुस्लिमों के प्रति कोई अच्छा रवैया नहीं रखती। अगर हम देखें तो जो स्कॉलरशिप है या जो फंड आता था पहले मुस्लिमों का, वो भी वहाँ से लगभग आधे से भी कम कर दिया गया है और इस पर काफ़ी जोर देने के बाद भी सुनवाई नहीं करती। यहाँ का जो मुस्लिम स्कूल है जयपुर का, यहाँ भी फंड मौजूद नहीं है, जिसके लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार की योजनाओं की बात है तो आपका जो बजट था, तो पिछले बजट के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो बजट रखा गया था, छात्रवृत्ति के लिए जो बजट रखा गया था, उस बजट को भी कम कर दिया गया। तो अब एक जगह तो हम ये बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास या सबका विश्वास, या हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के बच्चों के हाथ में भी, ख़ास तौर पर एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कुरान हो। ठीक है, अब जब हमें ये पता है कि ये जो समुदाय है ये गरीब है, पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, तो उसके लिए बजट बढ़ाने के बजाय बजट को कम कर दिया गया। तो ये उनकी मंशा को दिखाता है कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी मंशा कुछ है। तो ऐसा उनको नहीं चाहिए था, और वो जो उन्होंने बजट बढ़ाने की जगह घटाना भी नहीं चाहिए था। उसके मामले में विभिन्न संगठनों ने बात उठाई, लेकिन वहाँ अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। अब बात आती है मुस्लिम स्कूल जयपुर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, या तालीम के सिलसिले से जो बात कर रहे हैं। देखिए, तालीम, शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है आदमी के पूरी ज़िंदगी के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि 100 ताले की नहीं, 1000 तालों की चाबी अगर हम कह सकते हैं, या कहीं दरवाज़े खुल सकते हैं, या कहीं हमें कोई चीज़ हासिल करनी है, तो उसका जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है वो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा हम नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो फिर हमारे लिए परेशानी होगी। क्योंकि शिक्षा हम लेंगे, हम चाहे बिजनेस करें, चाहे हम सर्विस में जाएं, चाहे हम ऑफिसर बने, चाहे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, एडवोकेट बने, तो हम कुछ भी बने, कहीं भी हम सर्विस करें, अपना बिजनेस भी करें, तो बिना शिक्षा के वो मुमकिन नहीं है, और बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो लिहाजा हमें शिक्षा को अवेयर का प्रोग्राम रखना चाहिए, और इसमें जो समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं वो लोग आगे आएँ, उनको किस तरह से हम शिक्षा पे जोर दें, उसके प्रचार प्रसार में, और उसके लिए किस तरह से हम आर्थिक मदद पहुंचाएं, ये ज़रूरी है। और इसकी ज़िम्मेदारी हर उस आदमी की है जो शिक्षित है, जो समझदार है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी है। वो ख़ुद अपना इसमें एक रोल निभाएं, अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें, और तभी पूरे समाज के अंदर ये जागृति आएगी और समाज का उत्थान होगा, समाज तरक्की कर पाएगा। मुस्लिम क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय हैं वो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, महात्मा गांधी विद्यालय, इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं या जो इस तरह की एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए नए स्कूलों का इंतजाम सरकार ने नहीं किया। तो ये क्या सरकार ही चाहती है, राजस्थान सरकार भी, कि शिक्षा नहीं बढ़े? नहीं, राज्य सरकार तो ये नहीं चाहती। राज्य सरकार तो स्कूल खोल रही है, हिंदी मीडियम स्कूल भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर इस तरह की बात आई कि जहाँ हिंदी मीडियम स्कूल थे उसी को ही इंग्लिश मीडियम कर दिया गए। अब उससे
ये दुविधा आई कि उस एरिया के अंदर जो हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले बच्चे थे वो कहाँ जाएं, और विशेषकर बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक ज़्यादा दुविधा हुई। तो उसके लिए सरकार को ये चाहिए कि वहाँ पर ही हिंदी मीडियम स्कूल की भी व्यवस्था करें और उसी बिल्डिंग के अंदर भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था की है, उसी को और बढ़ाए ताकि जो है वो हर वर्ग के लोग शिक्षित हो सकें। हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी ज़रूरी दोनों हैं और दोनों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए और जो स्कूल की कमी वो दूर करना चाहिए। हज हाउस के पीछे एक बालिका विद्यालय लगभग 2008 से अटका हुआ है। कई विधायक बदल चुके हैं 3-4, लेकिन अभी तक वो विद्यालय चालू नहीं हुआ। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, क्यों इसको चालू करना नहीं चाहती? क्या मुस्लिम क्षेत्र में है इसलिए? अब इसमें कई संगठनों ने इस मामले में बात भी उठाई, वहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनसे बात भी की, सरकार की मंशा भी सामने आई और डिक्लेरेशन भी उसको हो गया। अब उसमें सरकार की, प्रशासन की लापरवाही है कि जितने होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हम तो सरकार से और प्रशासन से और उस एरिया के जो लोकल एमएलए हैं, जो मिनिस्टर भी है, उनसे यही मांग करेंगे कि उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि ये कि वहाँ के जो लोगों की जो काफ़ी पुरानी डिमांड है, उस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी वो दूर हो, वहाँ के जो रहने वाले गरीब और पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं उनको सहूलियत मिले। तो जल्द से जल्द उस काम को पूरा करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अल्पसंख्यक छात्रावास पिछले 15 सालों से अटका हुआ है। पहले विद्याधर नगर में कैंसिल हुआ, फिर जगतपुरा में कैंसिल हुआ, अभी प्रताप नगर के साइड दिया, वो भी लगभग नहीं के बराबर है, नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि नाई की थड़ी के साइड में जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पे इसको दिया जाए ताकि कोई विरोध ना हो? देखिए, अल्पसंख्यक छात्रावास के सिलसिले से जयपुर की कई तंजीमों मिलकर एक अल्पसंख्यक छात्रावास कमेटी बनी थी जिसमें मैं भी हूँ, और इस सिलसिले से रेगुलर सरकार से वार्तालाप रही है, मुलाकात रही है, शांति धारीवाल जी से भी रही है, साले उम्मद जी से रही है और सीएमओ में सीएमआर के अधिकारियों से भी रहा। इसमें जगतपुरा जब वो कैंसिल किया था उस वक्त भी हम लोग सारे कमेटी के, छात्रावास कमेटी के लोग मिले थे और हमने कहा था कि इसको रेस्टोर करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और उसमें जो उन्होंने मजबूरियाँ बताई कि साहब कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन, एतराज़ था, तो हमने यही शांति धारीवाल जी से कहा था कि साहब एतराज़ तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मंशा सरकार की बनाने की है, प्रशासन दुरुस्त चुस्त है, तो सब कुछ हो सकता है। बहरहाल वो जगह उन्होंने कैंसिल की और उसके बाद में उन्होंने प्रताप नगर में जो एक जगह हाउसिंग बोर्ड की दी, हमने उसको भी रजामंद दे दी, रजामंदी के भी ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन हमारा मकसद तो ये है कि वो छात्रावास बनना चाहिए। वो अल्पसंख्यक समुदाय का छात्रावास बन रहा है जिसमें सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, मुस्लिम सभी लोग शामिल हैं। अब वहाँ भी जब पिछले बार शांति धारीवाल जी से हमारी कमेटी के लोग मिले थे, उन्होंने कहा भाई ये हमने अलॉटमेंट करीब 5000 वर्ग मीटर का कर दिया है और अब हम इसका आवंटन आपको, फ्री ज़मीन का आवंटन हम आपको दे देंगे, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं गया है। इस सिलसिले से हमने प्रताप सिंह खाचरेवाल जी से ही बात हुई, महेश जोशी से बात भी हुई, साले उम्मद जी से बात हुई, आपके जो है शांति धारीवाल जी से, लोकल जो हमारे एरिए के जयपुर के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, रफ़ीक खान साहब हैं, अमीन कागज़ी, इन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। सीएमओ में भी, सीएम साहब से भी हमारी इस मामले में खुलकर बात हुई कि साहब ये आपकी बजट घोषणा है, अल्पसंख्यक समुदाय का छात्रावास है, वो नहीं बन रहा है और उसकी फ़ाइल अभी तक रुकी हुई है। सीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं इसको जल्दी से जल्दी हम इसको कराते हैं, लेकिन सीएम साहब से मिलने के बाद भी अफसोस ये है कि वो अभी तक भी नहीं हुआ है। और वहाँ पर जैसा कि आपने भी, आपके भी जो इल्म में आया हुआ कि वहाँ पर कुछ बीजेपी के विधायक और बाकी लोगों ने उसमें एतराज़ भी किया, तो एतराज़ तो होगा। जिस भी पार्टी या जिस संगठन का जो एजेंडा है वो तो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएगा, लेकिन सवाल सीधा सीधा ये है कि सरकार को तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अच्छा, सरकार, हाउसिंग बोर्ड या जेडीए एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक विभाग को, वो भी सरकार का विभाग है, उसी को ज़मीन देगा, सरकार की ज़मीन देगी,
इसमें इस तरह से भी भ्रमित किया गया कि साहब ये मुस्लिम हॉस्टल बन रहा है, मुस्लिम छात्रावास बन रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ना तो मुस्लिम छात्रावास बन रहा है, ना मुस्लिमों को वो ज़मीन दी जा रही है, ना मुसलमान बना रहा है। वो तो सभी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्ग के लिए बन रहा है, जिसके सभी फ़ायदा उठाएंगे। अब जैसा कि जो सूचना है कि वो फाइल जो है, शांति धारीवाल जी कहते हैं कि भाई हमने साइन करके फाइल आगे भेज दी है। सीएमओ के अंदर वो फाइल अटकी हुई है, जिस तरह के सुनने में आता है। सीएमओ से अभी तक वो फाइल क्लियर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है? क्या सरकार भी दूसरों के प्रेशर में आ रही है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री खुद की बजट घोषणा है, जो मुख्यमंत्री खुद ने जिसमें ऐलान किया और जिसको कि राज्य सरकार ज़मीन दे रही है अपने ही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, अब उसको बनवाना चाहिए और उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन सरकार को करना चाहिए। सीएम साहब को उसमें सख्त फैसला लेकर उस ज़मीन को अलॉटमेंट अल्पसंख्यक विभाग को आवंटन पत्र देना चाहिए और छात्रावास का निर्माण शीघ्र शुरू करना चाहिए। क्योंकि अब ये जो इशू है वो अल्पसंख्यक समुदाय और विशेषकर मुस्लिम समुदाय में भी एक नाराज़गी और आक्रोश का विषय बनता जा रहा है कि आखिर सरकार जो है वो हम लोगों के वोट तो लेती है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई देने की बात आती है तो सरकार जो है फिर वो उसके अंदर खरी नहीं उतरती है। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है, खासतौर मुख्यमंत्री जी से भी, कि वो इसमें संज्ञान लें और जल्द से जल्द इसमें जो भी जहाँ भी जो कमी है, जहाँ भी फाइल अटकी हुई है, उसको वो जल्द से निकलवाएं और जो प्रताप नगर की जो भूमि है उसके छात्रावास का आवंटन वो करें और आवंटन पत्र जो अल्पसंख्यक विभाग को दें और निर्माण कार्य जल्द से शुरू करवाएं। क्योंकि ये तो अब सारा का सारा सरकार पे डिपेंड है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। हम तो ये मानकर चलते हैं कि अब शांति धारीवाल जी और मुख्यमंत्री ये दोनों ही जिम्मेदार हैं और मुख्यमंत्री जी को सारी बात बता दी गई है। अब अगर डिले हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी इससे बच नहीं सकते और आने वाले जो भी माहौल या जो भी चुनाव होगा उसके अंदर अगर नाराज़गी बढ़ती है, जो बढ़ती जा रही है, उसको कांग्रेस पार्टी और सरकार को भी मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान होने की पूरी उम्मीद बन रही है। इसके साथ साथ जो हमारे लोकल एमएलए हैं रफ़ीक खान साहब या अमीन कागज़ी साहब, इनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अमीन कागज़ी और रफ़ीक खान साहब इन्होंने जो शुरुआत की, इन्होंने आगे भी बढ़े, लेकिन अब ये दोनों ही चुप होकर बैठ गए। रफ़ीक खान साहब के रिलेशन शांति धारीवाल जी से भी अच्छे हैं, तो रफ़ीक खान साहब चूँकि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी हैं, उन पर दोहरी जिम्मेदारी बनती है, तो उनको इस मसले को जाकर शांति धारीवाल जी से और सीएमओ साहब मिलकर इस चीज़ को क्लियर कराना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि इसका नुकसान रफ़ीक खान साहब को भी होगा, अमीन कागज़ी साहब को भी होगा और जयपुर के जितने लोकल एमएलए हैं, चाहे वो महेश जोशी जी हों या प्रताप सिंह जी हों या और कोई हों, उन सभी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा इसको बहुत जल्दी क्लियर करना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि इससे माहौल जो है वो धीरे धीरे नकारात्मक बनता जा रहा है और समुदाय में गलत मैसेज सरकार के लिए जा रहा है। अभी 15 अगस्त आ रही है, इसके लिए हमारी जनता को संदेश देना चाहेंगे? ये 15 अगस्त सही मानों में आज़ादी का दिन है। अब खुशखुर्रम तरीके से राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए, झंडे फहराना चाहिए, लेकिन अब हमें ये भी देखना चाहिए कि सही मानों में आज़ादी है, संविधान की क्या पालना हो रही है, क्या सभी समुदाय को खाने पीने रहने बोलने की आज़ादी है, या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो काम करने के लिए निष्पक्ष हैं, संविधान के मुताबिक काम करने के लिए आज़ाद हैं, क्या उनको आज़ादी है? तो ये एक विषय है जो एक सोचनीय है। बहरहाल राष्ट्रीय पर्व है, खुशखुर्रम तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी आज़ादी में जो रुकावट हो रही है और जिस वजह से रुकावट हो रही है, उन रुकावटों को हमें दूर करना चाहिए और उसमें एक समाज में जागृति आना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी अन्याय हो रहा है या आज़ादी पर बंदिश और अंकुश लगाई जा रही है, वो बंदिश और अंकुश हटना चाहिए। तभी सही मानों में आज़ादी का पर्व मनाने का
जो मकसद है वो पूरा होता है। वरना ठीक है 15 अगस्त आई है, हर साल आती है, इस साल भी आई है, निकल जाएगी, लेकिन आज़ादी मिले तो आज़ादी का जश्न मनाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सब जुड़ के इसको काम करेंगे, यही एक ज़रूरी है। जहाँ तक आपने मुस्लिम स्कूल के बारे में बात की थी, मुस्लिम स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है। वहाँ पर अभी कुछ दिनों बाद चुनाव भी है और चुनाव के लिए लोग जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें मेंबर भी बना रहे हैं। वो एक ऐसी जगह है जो कम से कम अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज के लिए, जहाँ पर अगर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, आर्थिक स्थिति से मजबूत लोग अगर उसमें आगे आकर उसमें हिस्सा लेते हैं और जो मुस्लिम स्कूल की जो ज़मीन है अगर उसमें अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज का निर्माण किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी मदद होगी और बहुत बड़ा काम इसमें हो सकता है। तो मेरा तो आपके ज़रिए यही उन तमाम लोगों से जो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि एक अच्छे लोगों का पैनल बने, अच्छे लोग उसमें आएँ जो तालीम के मैनेजमेंट के सिलसिले से भी दक्ष हों, फुल्ली एजुकेटेड हों, सब तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में एक अच्छा पैनल बने, सबसे राय लेकर एक पैनल बन जाए और वो पैनल फिर जीत के आए और सब लोग बिना एक दूसरे के ग्रुपबाजी के या मुकासमत के अगर वो सब आगे बढ़ के होते हैं तो मुस्लिम स्कूल के हक़ में अच्छा रहेगा और मुस्लिम समुदाय के बच्चों के भविष्य के लिए वो बहुत अच्छा और मील का पत्थर साबित होगा। तो ये भी हमारे साथ जुड़े हुए थे अब्दुल सलाम जौहर, जो कि एक समाज सेवक हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।